भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। ब्रह्मोस की जो वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी थी वो तकरीबन 200 केजीज थी, जबकि जो नया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी वॉर हेड कैरिंग कैपेसिटी 1000 से 2000 केजी तक की। आपको मालूम होगा प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में, अभी भारतीय सरकार ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो बोलते हैं ETLD-HCM उसको डेवलप करने वाली है। अब भारत की जो आकाश NG है यानी आकाश न्यू जनरेशन, उसके लिए पूरी दुनिया में ग्राहक इकट्ठा हो गए हैं, कह रहे हैं हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। और पहला सौदा आर्मीनिया से लगभग हो गया है। हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा है, उनके इतने सूबे हैं, उनके इतने प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान बहुत छोटा है, हमारे पूरे पाकिस्तान जितना उनका एक सूबा है। आपको लगता है जंग के बाद पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा? हाँ जी, या तो आप सरेंडर कर जाएं उनके सामने। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान के अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे हमको हमला करना है, उनके रिएक्टर पे, हमारा विष्णु हम भेजेंगे, वो तो उसको कंप्लीटली खत्म करके आ जाएगा। ये एक सीखने वाली बात निकली है ईरान इजराइल युद्ध से, और भारत ने उसके लिए भार्गवास्त्र का निर्माण भी कर लिया है। आप समझ लीजिए पाकिस्तान के अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे हमको हमला करना है, उनके रिएक्टर पे, हमारा विष्णु हम भेजेंगे, वो तो उसको कंप्लीटली खत्म करके आ जाएगा, मतलब उसका नामो निशान मिटा देगा। और ये इतनी फास्ट रहती है कि विश्व का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कैनॉट इसको एक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, इसके अंदर एक और एक चीज कैपेसिटी क्या रहने वाली है, ये MIRV भी रहने वाला है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स रहेंगे, एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 मिसाइल आप कैरी कर सकते हो, और सारी मिसाइल को आप ट्रेजेक्ट्री मतलब ऑन फ्लाइट उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ये मैन्यूवरेबिलिटी भी होने वाली है। तो एक तरह से इसके आने से भारत की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हम ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम चीन पे भी अटैक कर सकते हैं, आप ये बता सकता हूँ। इसके कारण ये हो जाएगा, चीन भी डरने वाला है, और भारत सरकार इसको जल्दी से जल्दी चालू कर चुकी है, और मेरे हिसाब से डेवलपमेंट स्टेज में ऑलरेडी आ चुका है, टेस्टिंग चल रही है, और फाइनल प्रोडक्शन स्टेज में भी आ जाएगा। तो ये दोनों जो मिसाइल्स है आज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने ये हाइपरसोनिक मिसाइल और दोनों हमारे पास जल्दी आ जाती है, और फ्यूचर में हमको लगता है कि युद्ध तो जरूर होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच में होगा, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ये कब होगा नहीं मालूम, पर 2030 से 32 के बीच में बताया जाता है कि एक महायुद्ध होने वाला है। लेसन्स हैं, ये जो पार्ट है उसको भारत ने सीख के एक बहुत बड़ा कार्य और कर दिया है। भारत ने एक भार्गवास्त्र ये बना लिया है। अब ये भार्गवास्त्र क्या है? ये भार्गवास्त्र जो है ये एक बड़ा ही इफेक्टिव सोलर ग्रुप जो है वो उसका एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है, जो कि 4x4 के लाइट ट्रक पे माउंट कर दिया जाता है। और ये ट्रक जो है वो बड़ी तेजी से मूव कर सकता है। ये 4x4 का ट्रक है और 50-60 किलोमीटर की स्पीड से ये कहीं भी इधर उधर जा सकता है। और इस पे इन्होंने माइक्रो मिसाइल्स लगाई हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा एक दिमाग है। और इसका टेस्ट हो गया, इसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है, और इसकी टेस्टिंग करके अब ये शीघ्र ही ये गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंजेस ने इसकी पहले भी टेस्टिंग कर ली गई थी, और अब ये लगातार इसका जो है ट्रायल्स हो रहे हैं, यूजर ट्रायल्स हो रहे हैं। यूजर ट्रायल में इसमें माइक्रो मिसाइल यूज होती है। माइक्रो मिसाइल का उपयोग ये होता है कि भाई माइक्रो मिसाइल बहुत सस्ती होती है। वो मान लीजिए एक माइक्रो मिसाइल जो है वो मुश्किल से $500 की होगी, और वो दूसरा जो ड्रोन उड़ रहा है, एक जो बड़ा ड्रोन उड़ रहा है वो करीब मान लीजिए $50,000 का भी जो ड्रोन है, $50,000 का ड्रोन, ये हमारे $500 की माइक्रो मिसाइल या 2-3 माइक्रो मिसाइल जो हैं वो उसको ख़त्म कर देंगी। जबकि इज़राइल को उसी प्रकार के कॉम्बैट एयर व्हीकल को
कॉम्बैट अनमैन्ड एयर व्हीकल को, जिसको यूसीएवी कहते हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, उसको मारने के लिए उसको अपने डेविड स्लिंग और आपके आयरन डोम और ये सारी मिसाइल्स यूज करनी पड़ रही हैं, जिसमें एक मिसाइल की कीमत $5-5 लाख है। सर देखिए, 4 जंगें हम हिंदुस्तान के साथ लड़ चुके हैं, हिंदुस्तान भी वही है, पाकिस्तान भी वही है। हाँ, लफ्जों की जंग जरूर चल रही है। अब हिंदुस्तान ने एक दावा किया है कि वो ऐसा क्यूआर सेम निकाल रहे हैं जो वो इंडियन आर्मी को देंगे, जिससे अगर आप एयर स्ट्राइक्स भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं बिजली गिरेगी तो वो भी पाकिस्तान पे, जमीन से भी अगर कोई वार होगी तो उसमें भी पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आपने मोहतरम एक बात की है कि 4 जंगें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान भी वही है, हिंदुस्तान भी वही है। ये बात थोड़ी कमज़ोर है आपकी। वो इसलिए कि पाकिस्तान 71 की जंग के बाद तो वही नहीं है। पाकिस्तान का तो आधा हिस्सा ख़त्म हो गया, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना, आधा हिस्सा खत्म हो गया और ढाका चला गया, बांग्लादेश चला गया, जो आबादी थी वो कम हो गई। जिस वक्त ये अलग हुआ उस वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 13 करोड़ की थी। जब वो चला गया पाकिस्तान की आबादी 8-9 करोड़ रह गई। तो वहाँ तो ना रहा, जू का तू तो ना रहा। हमारी फौजी गिरफ्तार हो गए, 90,000 जंगी कैदी जो थे वो उन्होंने हथियार फेंक दिए, वो गिरफ्तार हो गए। उन्होंने बड़ी तकलीफें वहाँ बर्दाश्त की हैं। वो न्याजी साहब थे जरनैल उस वक्त के, क्या नाम था पूरा उनका, न्याजी। 71 की जंग में जब डाउनफॉल हुआ, ढाका चला गया, तो उस वक्त एक जनरल थे जो गिरफ्तार हो गए थे। तो उनको फिर भुट्टो साहब ने, जब उनको भुट्टो साहब को गवर्नमेंट मिली, उन्होंने फिर 90,000 जंगी कैदी और 5,000 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन इंडिया से वापस ली, बागजार पुराई। इंडिया का उसका इंदिरा गांधी का दौर था, ठीक है ना जी। तो वो यही तो कहते हैं 71 में 2 टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े करेंगे। अब अगर हमारी इंडियन नेवी शामिल होती है इस ऑपरेशन में तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते, ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, राजनाथ सिंह जी ने। पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है वो इंडिया को जवाब दे रहे हैं। वो गए हैं बाहर भी, अमेरिका के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा है कि पहलगाम का जो मलबा है वो पाकिस्तान पर भारत ने जानबूझकर गिराया ताकि मासूम लोगों की जो है वो जान ली जाए, पाकिस्तान के मासूम सिविलियंस पर अटैक किया जाए, अनलॉफुल मिलिट्री एक्शंस किए जाए और भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सके। इंडिया टेररिज्म खुद करता है, ऐसा बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कह रहे। लेकिन इंडिया भी आगे से जवाब दे रहा है। वो कह रहे हैं पहले तो हम कहते थे घर में घुसकर मारेंगे, अब जिस तह में जाना पड़ेगा हमें जमीन की, हम वहां जाएंगे और पाकिस्तान के आतंकियों को जो है वो हम पहुंचाएंगे 72 उरों के पास।